बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं आज की प्रशिक्षिका अपना स्वयं के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के सत्र को गति संभालिए। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करिए। कैसे हैं आप सब? सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। जी बहुत अच्छा। मंजू कुमारी जी आप भी अपने वीडियो को ऑन करें। महेश मुंडा जी, सविता जी, उषा जी, बेबी जी, आप सभी वीडियो को ऑन करें। सरिता जी, पिंकी जी, अच्छी बात है। हमको अच्छे रहना ही चाहिए। बोलते हैं स्वस्थ शरीर होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा और वो अच्छे से चलेगा। आज हम लोग आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। एक सवाल है वैसे तो कि कोई भी किसी को कैसे बता सकता है कि कौन कितना होशियार है, क्योंकि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से होशियारी को बताता है और हर कोई ये सोचता है कि हम होशियार है। हर किसी की जितनी समझ है। एक ये मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम गहरा जितना समुद्र में उतरते हैं उतना हमको पता चलता है कि हम कितने ऊपर थे। जितनी आप गहराई में जाएंगे उतनी गहराई की जानकारी आपको होगी। तो ये जो बुद्धि के बारे में है, ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने शायद अपनी बुद्धि का 5% प्रयोग किया। हम लोग 1 या 2% ही प्रयोग कर पाते हैं। जितनी ईश्वर ने हमको दी है उसमें से हम सिर्फ 2% का उपयोग करते हैं। और न्यूटन जो थे साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, उन्होंने 5% बुद्धि का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इस विषय में बहुत सारी खोजबीन की है और बहुत सारी बैटरीज बनाई है, इसको बोलते हैं। तो आज मैं आपको हमारे हिंदुस्तान में जो 7 से 16 साल के बच्चों के लिए एक भाटिया बैटरी करके है। एक डॉक्टर भाटिया थे, उन्होंने एक बैटरी बनाई थी कि हिंदुस्तानी बच्चों को यदि आईक्यू टेस्ट करना है तो उसको करने के लिए कौन से मापक उपयोग करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, और बहुत सारे संशोधन किए। उसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया था, उनके सारे देखकर फिर उन्होंने एक बैटरी बनाई है। आज मैं आपको उस बैटरी के जो 5 टेस्ट है वो 5 टेस्ट सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद मैं जिस तरह से स्कूल में बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ, तो मैं उनका आईक्यू उनके एजुकेशन के बेस पे, उनका जो भी उन्होंने पढ़ा है पिछली कक्षा में, उसके बेस पे मैं किस तरह से उनको इवेल्युएट करती हूँ, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम भाटिया बैटरी से शुरू करेंगे। प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है मैम? हाँ जी, हो रही है। अभी सबसे पहले आईक्यू क्या होता है? आईक्यू वह अंक है जो सामान्य बुद्धि के अनुपात में किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को सूचित करे। मतलब एक जनरली हमने सोचा है कि जो सारे लोग इस उम्र के होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है उसके अनुपात में कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कि उस एक जनरल आइडिया होता है कि बाकी सारे जो उस उम्र के लोग हैं वो उनको इसको क्रॉनिकल एज कहते हैं। ठीक है, सीए क्रॉनिकल एज मतलब शरीर की जो उम्र है। हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उम्र में साल के साथ तो हम गिनती करते हैं, लेकिन सारे बच्चे एक कक्षा में एक जैसे बुद्धिमत्ता वाले नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। कुछ होते हैं वो अपनी उम्र से शायद कुछ पीछे होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम उन कारणों में नहीं जाएंगे। बहुत सारे मेडिकल रीजन होते हैं, बहुत सारे फैमिली रीजन होते हैं। किसी का बर्थ प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जल्दी जन्म हो गया, विकसित नहीं हो पाया है दिमाग या शरीर प्रॉपर तरीके से। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, इसलिए वेरिएशन मिलते हैं। उसके बाद जो वातावरण मिलता है पढ़ाई का, लिखाई का, जिस तरह से उनको बच्चों को सिखाने के लिए
जो वातावरण मिलता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके अलावा हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता कुछ होती है, ठीक है, उसको इसमें मापा जाता है। तो ये जो हमारी भाटिया बैटरी है, IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये आप सब लोग समझ गए, ठीक है, बुद्धि लब्धि। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। ये है भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी में 5 तरह के टेस्ट हैं। मैं हर एक टेस्ट आपको बताऊंगी। इसमें आपको दिख रहे हैं कुछ रेड ब्लू चेक्स दिख रहे हैं, मतलब कुछ डिजाइन दिख रही है। उसके अलावा छोटे छोटे से ब्लॉक रखे हुए आपको डिजाइन दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सामने कुछ पिक्चर्स हैं। तो बहुत इसमें 5 तरह के डिफरेंट ऐसे डिजाइन है कि जिसमें मतलब बच्चों के IQ खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो कुछ पैटर्न या कुछ चीजें बना सकते हैं, ठीक है। ये भाटिया बैटरी का टोटल सारी जो चीजें उसमें आती है उसका एक पिक्चर है। ये हिंदुस्तान में हमारे उपयोग होती है ये भाटिया बैटरी। विदेशों में बहुत सारी दूसरी बैटरीज हैं जिनका उपयोग होता है, क्योंकि हर जगह के हिसाब से अलग अलग लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक था स्टैनफोर्ड बायनेट फोर्ड, एक उनकी है। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, इन्होंने इसका टेस्ट बनाया था, ठीक है। उसके बाद है व्हीकल्स, उन्होंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन हम जो है वो भाटिया बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे प्लीज। भाटिया बैटरी में सबसे पहला आता है कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ब्लॉक्स आप सबने देखे होंगे, आप सबने देखे हैं ब्लॉक्स इसमें जो दिखाई दे रहे हैं आपको। प्लीज आप माइक या चैट बॉक्स कुछ भी उपयोग करिए और मुझे बताइए। बेबी जी ने नहीं देखे, ठीक है। शंभू जी ने देखे हैं, यस। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए। धनंजय जी ने नहीं देखे हैं, ठीक है। मीना जी ने नहीं देखा है, सविता जी ने नहीं देखा है, कोई बात नहीं। सुनी राधा जी ने नहीं देखा है, ठीक है। पिंकी जी ने नहीं देखा, सरिता जी ने नहीं देखा है, ठीक है। ब्लॉक्स बहुत सारे तरह के आते हैं। मेरे पास 2 तरह के ब्लॉक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें ये सारे हिस्से जो हैं वो अलग अलग होते हैं, इसमें अलग अलग शेप होते हैं, और बच्चों को ये सारे निकाल कर बाहर दी जी अर्चना जी, ये सारे ब्लॉक इसमें से अलग कर दिए जाते हैं और बच्चों को दिया जाता है, और उनको एक डिजाइन बनी होती है। हम इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हैं। इन सारे ब्लॉक्स को अलग अलग जगह पर रखकर हम बहुत अलग अलग तरह के रंगों की डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास एक और ब्लॉक है, इसके अंदर 3 तरह के शेप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और ये डायमंड शेप है, ठीक है। मैंने इसमें एक डिजाइन बनाई, इसमें बहुत सारी तरह की डिजाइन अलग अलग बन सकती है, ठीक है। इनको हम अलग अलग निकाल सकते हैं सारे अलग करके, और आप पहले बना हुआ है उसका चित्र बना के बच्चों को दीजिए और उसको सेम कॉपी करना होता है, ठीक है। इसको ब्लॉक कहा जाता है। ये जो होते हैं ये ब्लॉक कहे जाते हैं। ये जो होते हैं इस तरह से अलग अलग रंगों के, ये ब्लॉक कहे जाते हैं। अलग अलग शेप और अलग अलग रंग होते हैं इसके, ठीक है। अभी ये जो भाटिया बैटरी है उसके अंदर ये जो सबसे ऊपर चित्र है वो पूरा उसका बॉक्स है। एक साइड पूरे येलो है, एक तरफ से रेड ब्लू है, व्हाइट है ना, 4 कलर है इसमें। और इसमें यहाँ पे नीचे डिजाइन दी हुई है, आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 डिजाइन लाइन से लगाई है। तो जब भी आप किसी कैंडिडेट का IQ टेस्ट करते हैं तो आपको ये करना है, उनको ब्लॉक्स दे देना है और उनको सबसे पहले पहली डिजाइन बनानी है, ऊपर रेड नीचे येलो। अभी इसमें वहां पे बच्चों को अपना गणित का ज्ञान, अपना रंगों का ज्ञान उपयोग करना होगा। अभी जो पहली डिजाइन है आप लोग इसको बड़ा करके देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो पहली डिजाइन जो है उसमें उसको 2 स्क्वायर लगाने होंगे तब एक रेक्टेंगल बनेगा,
ठीक है, अभी ये हम बच्चों को रेक्टेंगल, स्क्वायर मतलब चौरस और लंबचौरस क्लास में सिखाते हैं, लेकिन उस ज्ञान को यहाँ पे उपयोग करना, ठीक है, आप उसको बढ़ा करके देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में ग्रीन ट्रायंगल है, त्रिकोण है, 2 ब्लू त्रिकोण है, रेड का लंबचौरस है। उसके बाद नीचे रेड और व्हाइट की लाइनें अलग तरीके से बनी हुई है ना। वैसे ही ब्लू और रेड के स्क्वायर है। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न दी जाती है और इसके लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। इसमें टोटल 10 डिजाइन दी जाती है बच्चों को और बच्चों को वो खत्म करना होता है। पहली जो 5 डिजाइन है जिसमें सिर्फ 2 या 3 रंगों का उपयोग हो रहा है, उसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है। उसमें यदि बच्चा 1 मिनट से पहले 59 सेकेंड तक यदि खत्म कर लेता है तो आपको उसको एक डिजाइन के लिए 2 मार्क देना है। मैं आपको इसके साथ मार्किंग सिस्टम भी बता रही हूँ। आप लोग आज अपने साथ पेन पेंसिल जरूर लेकर बैठिएगा। शतरंज के ब्लॉक स्कूल में, ओके, आप प्लीज अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि जहाँ आगे आएगा 2 टेस्ट तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। आपको खुद को अपने आप को टेस्ट करना है। ये ब्लॉक टेस्ट ऐसा है कि आपको जब ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टेस्ट जो आप ऐसे ही कर पाएंगे मैं आपको जरूर करवाऊंगी। अच्छा, तो मैं इसमें बता रही थी, यदि 0 से 59 सेकेंड 59 सेकेंड तक यदि बच्चा खत्म कर देता है तो आपको उसको 2 मार्क देना है, 1 से 5 के डिजाइन को। उसके बाद 60 से 120 को 1 मार्क देना है, और यदि 120 सेकंड 2 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो वो 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक समय सीमा होती है कि बच्चे को उसी समय सीमा में पूरा करना है। सेम वैसे ही जो 6 से 10 डिजाइन है उनको, क्योंकि वो डिजाइन बड़ी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा समय लगता है, तो उनको मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम रहता है। यदि 1 मिनट में खत्म करता है तो उसको 3 मार्क देना है, 2 मिनट में खत्म करना है तो 2 मार्क, 1 मिनट 3 मिनट में खत्म करता है तो 1 मार्क, और यदि 3 मिनट से ज्यादा लेता है तो 0 मार्क। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जब भी हम कभी किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी है, हम जब भी ऐसे ब्लॉक या कुछ भी उनको देते हैं, उससे पहले आपको बच्चों के साथ थोड़ी सी इधर उधर की बातें करना है, उनको जानकारी लेना है। आपको उनको मेंटली फ्री फील करवाना है, मतलब उनको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई चिंता उनको, मतलब ऐसा नहीं डर होना चाहिए कि हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। क्योंकि जब टेस्ट के पहले यदि टेस्ट का डर होता है तो उसका प्रभाव रिजल्ट पे जरूर होता है। इसलिए किसी भी टेस्ट का सबसे पहला ये नियम मनोविज्ञान में, हमेशा जब भी कोई भी मनोवैज्ञानिक जब किसी का टेस्ट करता है तो सबसे पहले वो जो भी जिसका भी टेस्ट कर रहा है उसको जनरल बातें करके, आप कल कहाँ गए थे, किससे मिले, आपके दोस्त कौन है, आप कहाँ रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के उसको थोड़ा सा फ्री फील करवाना है। जब एक बार टेंशन फ्री हो जाते हैं उसके बाद आपको टेस्ट शुरू करना है। ठीक है, जब हम टेस्ट शुरू करते हैं हमको पता होता है कि इतने मिनट में करेंगे तो हम मार्क्स देंगे, लेकिन ये जो समय सीमा है ये हमको बच्चों को नहीं बतानी है। समय सीमा हम सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन के लिए हमको नोट करना है और हमको डिसाइड करना है। हमको कभी भी बच्चे को नहीं बताना है कि आपको इतने टाइम में खत्म करना है। हम स्कूल का टेस्ट होता है तो बच्चों को बोलते हैं कि आपको इतने टाइम में खत्म करना है, लेकिन जब आईक्यू टेस्ट लेते हैं तो टाइम बाउंडिंग नहीं बताना है, जितने टाइम में खत्म करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल होगा। जब हम टाइम दे देते हैं तो वो जल्दी कोशिश करेंगे, हो सकता है गलती करे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करे, कुछ हो जाए तो हम सही रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कभी भी उनको टाइम लिमिट नहीं बताना है। ठीक है, ये 2 नियम हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह के ब्लॉग्स जो हैं आप मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, तो आप इस तरह के ब्लॉग अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर चीजें आप लकड़ी ले सकते हैं या थर्मोकोल को करके उसके ऊपर कलर करके भी ब्लॉग बना सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें तो आप ब्लॉग अपने आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की डिजाइनें भी आप उसमें बना सकते हैं। हर ब्लॉक या तो पूरा एक कलर होगा या फिर ट्राइंगल में हाफ हाफ कलर, जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉक में ये 2 तरह के कलर होते हैं। तो इस तरह से रख के आप अलग डिजाइन बना सकते हैं और उन डिजाइनों के पिक्चर लेके और फिर आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अलग अलग डिजाइन बनाइए। ठीक है, आई थिंक ये टेस्ट सबको समझ में आ गया। बाजार में जैसे मैंने आपको बताया ऐसे भी बहुत सारे अलग तरह के ब्लॉक मिलते हैं, आप इस तरह के ब्लॉक भी बच्चों को दे सकते हैं। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताया अभी इसमें कोई आपको डाउट या क्वेरी है।
जी विनय कुमार जी। जी धनंजय जी। जी जी महेश जी। आई थिंक सबको क्लियर जी, चिंता जी सबको क्लियर हो चुका है। जी सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम लोग फिर नेक्स्ट मैम क्वेश्चन पे चलते हैं। जी पूछिए। मैम एक बार और समझाइए। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक मतलब चौरस, या आप अलग शेप के भी टुकड़े ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया इस तरह के। ठीक है, अलग अलग शेप के टुकड़े होते हैं, उसको जोड़कर एक डिजाइन बनानी होती है। जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये मेरी स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, ये मैंने एक डिजाइन बनाई है, मैं इसको बदल भी सकती हूँ। तो इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, वो आपको बच्चों को देना है, और इस तरह से एक पहले से चित्र, ये सारे आपको मिक्स कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद इसका चित्र जो पहले से बना होगा वो चित्र देना है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। और बच्चों को आपको समय देना है, मतलब वो अपने आप एग्जैक्टली ऐसा चित्र बना सके। इसमें क्या होता है, बच्चे क्योंकि कोई भी चीज जैसी दिख रही है उसको टुकड़ों में जोड़ना, ठीक है, ब्लॉक्स को जोड़कर वही शेप बनाना जो बनाया हुआ है, ये बुद्धिमत्ता का काम होता है। यहाँ पे बच्चों का आईक्यू टेस्ट होता है, क्योंकि वो आकार को समझेंगे, रंग को समझेंगे, और अलग अलग हिस्सों को उसी प्रकार से वापस जोड़ेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया है। तो हम आगे चलें? ठीक है पिंकी जी, तो हम आगे चलते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पास अलोंग टेस्ट। पास अलोंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें इस तरह से कुछ ब्लॉक्स होते हैं। मैं एक मिनट आपको बता रही हूँ। ये मेरे दादाजी ने मुझे बना के दिया था खेलने के लिए, वो मेरे पास अभी तक है। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इनको हम पास करते हैं, इधर से हटाते हैं, इस तरह से इनको हटाया जाता है, और हम ये जो डिजाइन है उसको बनाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, इस तरह का ऐसा बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग शेप होते हैं, और थोड़ी सी जगह होती है जिसमें हम इनको शेप को हटा सकते हैं। इस तरह से हम हटा के और उसकी जगह बदल सकते हैं। आप सब देख पा रहे हैं? इस तरह से इनको हटाकर इनकी जगह बदली जाती है। जी, ये इस तरह का टेस्ट होता है। ये जो मेरे हाथ में टेस्ट है उसमें ये करना है कि ये जो डबल वाला एक बड़ा ब्लॉक है, उसको यहाँ एक जगह दी हुई है, ये इस जगह से बाहर निकलना चाहिए हटने के बाद। ये यहाँ पे अंदर है, इनको हटाकर इसको यहाँ से बाहर निकालना है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये मेरा जो ये हाथ में पास अलोंग ब्लॉक है वो है। लेकिन जो भाटिया बैटरी के अंदर ब्लॉक है, आप सामने देख सकते हैं, उसके अंदर ब्लू और रेड कलर के स्क्वायर और रेक्टेंगल, चौरस और लंबचौरस ब्लू और रेड कलर के हैं, और उसके साथ में उसके कुछ चित्र बनाए हुए हैं। जो उसके अंदर ब्लॉक है वो अलग अलग जगह से रखे होते हैं पहले, और उसके बाद उनको सामने दिया जाता है कि आपको इस तरह से उसको जमाना है। उसमें आप उठा नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ उसी जगह में उसको हटाना होता है आसपास, और फिर उसको वहां पर आप, मतलब बच्चे की बुद्धि यहाँ काम करती है कि जो खाली जगह है वहां पर कैसा शेप आएगा, चौरस आएगा, लंबचौरस आएगा, और उसको जो भी शेप जहां बैठाना है वो उस जगह तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, इसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, मैं प्रोग्राम करता हूँ यार, उसकी वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। आपको समझ आ रहा है ये? इसके अंदर टोटल 8 बनानी होती है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एक देख रहे हैं, ठीक है, डिजाइन, उसमें एक रेड कलर ऊपर है। अ,
हाँ, मोबाइल में होता है, बच्चों से आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, मोबाइल में होता है जी, बिल्कुल आजकल देखने को मिला है ये। तो ये जो आप यहाँ नीचे जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में उसमें देख सकते हैं कि रेड वाला जो है उसको ऊपर लाना है इस तरह से, तो वो हटा के, तो ऐसे पहले उसका जो फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है और उसको दिया होता है कि आपको एग्जैक्टली इस लाल वाले को कहाँ लाकर रखना है, तो उनको वो सारे हटाकर इसमें भी 1 से 4 की जो डिजाइन होती है वो आसान होती है। इन सारे टेस्ट में आप एक चीज देखिएगा कि पहले शुरुआत में बहुत आसान होता है, फिर धीरे धीरे उसका जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। तो 1 से 4 डिजाइन 2 मिनट के अंदर जी महेश जी, 1 से 4 डिजाइन 2 मिनट में खत्म करना होता है जो इजी होता है। उसके बाद 5 से 8 वाले डिजाइन है वो 3 मिनट में खत्म करना होता है, और उसका भी स्कोरिंग जैसे पहले मैंने बताया उसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये दिए हुए जो ब्लॉक है उसको बच्चों को बदलना है। आप लोगों को समझ में आया? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। जी महेश जी। जी दीपक जी। जी चिंता जी। जी अर्चना जी। जी धनंजय जी। आप लोग यदि इनके नाम भी यदि डालेंगे यूट्यूब में तो आपको ये बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एग्जैक्टली ये टेस्ट कैसा होता है आपको देखने को जरूर मिलेगा। जी विनय जी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। इसमें सिर्फ हटा के बच्चों को एक शेप जो दिया है एग्जैक्टली वैसे, जी सुनिराधा जी, वो बनाना होता है। और मार्किंग जैसे इसके पहले का था 2 मिनट और 3 मिनट वाला, 1 मिनट में करते हैं यदि 1 से 4 तो 2 अंक, फिर 1 अंक 0, और यदि 3 मिनट वाला है तो 1 मिनट में करते हैं तो 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, और 3 मिनट से ज्यादा है तो 0, उसका ये स्कोरिंग होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पैटर्न डिजाइन, अभी आप सबको अपनी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है और कैसे करना है। प्लीज सब लोग पेन पेंसिल लेके बैठिएगा और शुरू करिएगा। जब मैं जो डिजाइन बोलती हूँ आपको कर ले, और जब कर लेते हैं तो सब लोग लिखिएगा कि हो गया। ठीक है, हम 1-1 मिनट का टाइम देंगे, मतलब शुरुआत की तो शायद इजीली हो जाएगी 2 सेकंड में। इसमें करना ये है आपको, जो 1 नंबर सारी जो डिजाइन है आपको बनानी ऐसे है, एक बार जहां से शुरू किया एक भी लाइन पे रिपीट नहीं होगा, कोई भी लाइन 2 बार नहीं बनेगी, और जो पूरा शेप है वो एज इट इज ऐसा ही बनना चाहिए, और पेंसिल नहीं उठाना है। एक बार आपने पेपर पे पेंसिल रखी, आपका शेप खत्म होता है, उसके बाद पेंसिल उठेगी। ठीक है, तो सबसे पहला हार्डली 1 सेकेंड लगेगा, पहला शेप बना दीजिए। बन गया सबका? अभी दूसरा शेप बनाइए बिना पेंसिल उठाए। पेंसिल नहीं उठाना है, और कोई भी लाइन के ऊपर 2 बार नहीं पेंसिल जानी चाहिए, एक ही बार लाइन पे होगा। अभी आपको ये सोचना है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे, ताकि वो शेप पूरा बने, पेंसिल ना उठे और कहीं भी डबल लाइन ना आए। सेकंड हो गया, तो थर्ड पे चलेंगे। थर्ड हो गया सबका? आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? महेश जी थर्ड हो गया, ठीक है, आप फोर्थ शुरू करिए। फोर्थ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
कितने लोग फोर्थ कर रहे हैं? सुनी दादाजी फोर्थ, ओके। अब तक फोर्थ हो गया हो तो फिफ्थ शुरू कर दीजिए। जी महेश जी फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ बनाइए। आई होप फिफ्थ हो गया होगा अभी। कितने बने आपके? सरिता जी हो गया, ठीक है, आप 6 करिए। 2.3 हो सकता है आपसे गलत भी बनेगा, फिर बनाइएगा। धनंजय जी फोर्थ हो गया, ओके। देखिए मैंने जब किया था तो मैंने जो सब्जेक्ट लिया था, जिसका मैंने किया था टेस्ट, उसने बनाए थे, सब हो गए। अरे वाह, तो हो सकता है गलत भी हो, उसको फिर कट करके बनाइए। पिंकी जी सारे हो गए, वेरी गुड। बिना उठाए कंप्लीटली। महेश जी फिफ्थ पे है, अच्छी बात है। बिना पेंसिल उठाए एग्जैक्ट शेप बना है आप लोगों का, और कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है। जी महेश जी, पिंकी सारे हो गए, आपने प्रॉपरली किए हैं। सविता जी थर्ड हुआ, ठीक है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी सी हेल्प करूं, कि आपको मेरी हेल्प चाहिए? सेवंथ हो गया महेश जी, वेरी गुड। सरिता जी सब हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप सबने ध्यान रखा होगा कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 8, ठीक है सुनीता जी। धनंजय जी 7th नहीं हो रहा है। 5th नहीं हो रहा है, चलो मैं एक आध करके बताती हूँ। 7th में बताती हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ। आप लोग मेरी स्क्रीन देखिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, और मैं 7th वाला करके बताती हूँ। जी महेश जी,
पक्का हम्म, अभी कौन दिन अभी नहीं बना खाई आ, अभी नानी रहे नीरज जी, जी मैम। नीरज जी मुझे को होस्ट करेंगे, शायद वो ओपन नहीं हो रहा है मुझे पहले में। मैम आपको होस्ट, एक मिनट, आपको होस्ट हैं आप ऑलरेडी। फिर तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपकी वो तो मतलब आपने जो व्हाइट बोर्ड ओपन किया है वो तो हो चुका है। हाँ, मुझे इसमें पेन नहीं आ रही है चलाने के लिए, पेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पेन का ऑप्शन बाजू में है मैम, ये है। हाँ ये हो गया है। है बगल में है मैम पेन का ऑप्शन। नहीं, मेरे इसमें नहीं दिखा रहा है। हमारे इसमें तो जैसे हम चला पा रहे हैं हाँ, तो हमारे इससे तो हाँ। चल रहा है। हम्म, या हम आपके लिए होस्ट बना पूरा, तब हो सकता है, होस्ट बना के देख रहे हैं। नहीं, चलिए मैं पेन पेपर पे करके दिखाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ये बगल में मैम ऑप्शन है, अगर शो हो रहा हो तो। नहीं खुल रहा है उसमें, कोई बात नहीं, मैं पेन पेपर पे करके मैं अपना कैमरा चेंज करके बताती हूँ। आप सब देख पा रहे हैं मेरी? जो 7th वाला है, 2.4 आप उसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? के चलिए और कौन सा नहीं आ रहा था? बताए थे देखिए, लेकिन मैं तो पढ़ यार ठीक है, ये इजी तरीके एकदम उसको करने के। पंकज जी लास्ट वाला पूछ रहा है। सुनना सुन ले हैं तो लागे हैं पर नहीं, मैं कुछ गलत कर दिया इसमें, सॉरी, 1 सेकेंड। ठंडा के लिए हाँ नहीं तो फर्क पड़ रहा है बाबू नहीं 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 इधर नहीं फर्क पड़ता है हम्म? हम्म? अच्छा आप नहीं सब तो अपन नहीं, गड़बड़ हो रही है मेरी भी। बेबी अपना माइक अनम्यूट करें। चलिए मैं लास्ट वाला आपको बताती हूँ। दिख रहा है आप सबको? देखा आपने? मैं फिर से कर रही हूँ, आप लोग फिर देखिएगा। दिखाई दिया सबको?
जी मैम, दिख रहा है। इस तरीके से होंगे ये, ठीक है। बिना पेंसिल उठाए आपको उसको कंप्लीट करना है। आई होप आप सब लोग कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बाद में टाइम मिले जरूर करिएगा और फिर आप करके बताइएगा कि आपने कितने किए, कितने समय में किए और कितने सही किए। ठीक है, ये पैटर्न डिजाइन टेस्ट है, ये बच्चों के लिए होता है और आपको बच्चों को इस तरह से शेप देके करवाना है। आपने किया इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसमें भी स्कोरिंग सेम वैसे ही है, 1 से 4 डिजाइन तक 2, 1 और 0 मार्क, और 5 से 8 डिजाइन तक 3, 2, 1 और 0 मार्क। ठीक है, अभी इसके इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। जी इमीडिएट मेमोरी टेस्ट के अंदर क्या होता है, डिजिट स्पान होता है। डिजिट स्पान मतलब मैं आपको एक दिखा रही हूँ, उसके अंदर कुछ डिजिट लिखे हैं और मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, मैं दूसरे डिजिट बताऊंगी। ठीक है, आपको एक पहले एग्जांपल दिखा देती हूँ। जी, तत्काल स्मृति परीक्षण बोलते हैं इसको। इसमें दो तरह के आपको दिख रहे हैं। इसमें ये होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो पहली बार तरफ लिखे हैं लेफ्ट साइड, उनको जैसे जो टेस्ट ले रहा है वो पहले 3 अंकों वाले अक्षर है, जो डिजिट है उनको बोलेंगे। जैसे 2 से शुरू कर सकते हैं आप, 2 से और फिर 3 पे आइए तो भी चलेगा। जैसे 5, 8, 2, 6, 9, 4 ये बोल दिया, सुनने वाले को सुनना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, और फॉरवर्ड पहले होता है, फॉरवर्ड जैसे लाइन से बोला है 5, 8, 2, 6, 9, 4 तो आपको 5, 8, 2, 6, 9, 4 ऐसे लिखना है। लेकिन जो दूसरा है उसमें मैंने यदि बोला 6, 2, 9, 4, 1, 5 तो आपको उल्टा लिखना है 9, 2, 6, 5, 1, 4। ठीक है, इसमें पहले 8 फॉरवर्ड होते हैं और बाकी के 7 बैकवर्ड होते हैं। सबको समझ में आ गया है? मैं आप लोगों का सिर्फ फॉरवर्ड का एक टेस्ट लेने वाली हूँ, आप सबको करना है, फिर देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, मैं जो सामने अंक है वो नहीं दिखाऊंगी। सुनीता सुनीता जी ना बोल रहे हैं आप? मेमोरी टेस्ट तो करना होगा, हम छोटा सा करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, एक बार और बता दूं। ठीक है, पहले मैं मतलब जैसे बोलूंगी वैसे ही आपको लिखना है। जैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है 5, 8, 2, 6, 9, 4, मैंने 3 अंकों वाली 2 संख्या बोली, आपको दो संख्या याद रखना है और उसको लिखना है। मेरा बोलना खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, इस तरह से एक एक करके उसकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। ठीक है, एक बोलूंगी, आपको सुनना है, याद रखना है और लिखना है। ये मेमोरी टेस्ट है, आप कितना सुन के तुरंत याद रख पाते हैं। और जो दूसरा है उसके बाद उसमें रिवर्स लिखना होता है। जैसे इस तरफ लिखे हुए हैं 6 to 9 तो आपको उसको लिखना है 9 to 6। सुना आपने 6 to 9, आपको लिखना उल्टा है 9 to 6। ठीक है, पहले ये टेस्ट होता है फॉरवर्ड का, उसमें 8 वो होते हैं, उसके बाद 7 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तैयार है सब लोग? मैं सिर्फ फॉरवर्ड का आपका टेस्ट लेती हूँ, हम देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, तैयार है सब लोग? रेडी? मैं नंबर बोलूंगी, आपको सुनना है और सुनने के बाद लिखना है। तुरंत नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ उस वक्त नहीं लिखना है। आपका मेमोरी टेस्ट, आप अपना खुद का टेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई और जज नहीं करने वाला है। ठीक है, आपको खुद को जज करना है कि आपको कितना याद रहता है, इसलिए प्लीज मेरा बोलना खत्म होगा उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, मैं पहला बोल रही हूँ 590, लिखिए। धनंजय प्लीज इसमें मत लिखिए, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। महेश जी, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, बाकी लोग कॉपी करेंगे। ये सबका मेमोरी टेस्ट है, ओपन नहीं करना है। मैं बोलूंगी, आपको लिखना है। ठीक है, ओके।
अभी मैं एक बोलूंगी, आप लिख लेंगे, फिर तुरंत मैं दूसरा बोलूंगी, फिर तुरंत तीसरा बोलूंगी। अभी मैं रुकूंगी नहीं, ठीक है? सिर्फ आपको लिखने का समय दूंगी। 4 8 6 1, 7 3 0 9 4। आप लोग पूरा पहले सुनिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये टेस्ट का तरीका है, पहले पूरा सुनना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है? 2 4 9 6 5 8। नेक्स्ट नंबर है 1 4 6 8 2 4 5। नेक्स्ट है, नहीं दोबारा नहीं बोला जाएगा, ये मेमोरी टेस्ट है। नेक्स्ट है, नहीं होता है मेमोरी टेस्ट में, रिपीट नहीं होता है, प्लीज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए आप 3 9 2 1 5 7 6 0। नेक्स्ट बोल रही हूँ 6 2 5 7 3 9 1 8 4। मैं लास्ट नंबर बोल रही हूँ 0 6 3 8 9 4 1 7 2 5। विनय जी आप साथ में लिख रहे हैं। देखिए हम कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कोई, हम सिर्फ अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। आप ईमानदारी से करिए, आपको भी समझ में आएगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, और आप उसको फिर आगे कोशिश करके इस तरह के गेम यदि आप रोज करते हैं सॉरी, इस तरह यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेमोरी जरूर शार्प होगी। ठीक है, अभी मैं एटलीस्ट 4 नंबर बोलूंगी, आपको रिवर्स लिखना है, ठीक है? मैं जहां से शुरू करके जो आखिरी बोलती हूँ, आखिरी वाला आपको पहले लिखना है, उसके बाद उल्टे चलना है, ठीक है? मैं नंबर बोल रही हूँ 9 7 5 4। ओके, नेक्स्ट बोल रही हूँ 3 8 2 5। नेक्स्ट बोल रही हूँ 9 4 3 1 8। हो गया, नेक्स्ट बोलती हूँ 6 8 2 5 9। एक और 5 डिजिट का बोलती हूँ, 6 डिजिट का, सॉरी, 9 1 3 8 2 5। रिवर्स लिखना था सबको। मैं फिर से सारे शुरू से पढ़ रही हूँ, आपको जैसे लिखना था मैं उल्टे पढ़ूंगी, आप चेक करिएगा अपने आपने सही लिखे। पहले मैं इसके पहले जो हमने किया वो पढ़ रही हूँ सारे नंबर। आपने सही लिखा है तो उस पर राइट टिक करिएगा, आपने गलत लिखा है तो उसको रॉन्ग करिएगा,
ठीक है, और फिर आप कैलकुलेट करिएगा कि आपके कितने सही कितने गलत है। जो मैंने पहले बोले थे सीधे से लिखना थे 590486173094 24965814682453921570 62573918 और लास्ट था 0638941725। ठीक है, इस 8 में से आपके जितने सही है उसके उतने मार्क्स दीजिए। अभी रिवर्स जो बोले मैं वो बताती हूँ आपको, और मैं रिवर्स ही पढ़ूंगी, जैसा आपने लिखा है मैं वैसा पढ़ती हूँ। 4579 5283 81349 95286 258319। ठीक है, अभी यदि आप बताना चाहे आपके कितने सही थे आप बता सकते हैं। हमने 8 और 5 13 किए, 13 में से कितने मार्क्स आपके आए, खुद को आप कितने देते हैं? यदि आप बता सके तो अच्छी बात है। बहुत अच्छे विनय जी। धनंजय जी 3, अच्छी बात है। सुनील राधा जी 5, अच्छी बात है, गुड। चिंता जी 9, वेरी गुड। बेबी कुमारी जी 4, अच्छा है। मीना देवी 8, बहुत अच्छा है। अर्चना जी 10, वाह, गुड। ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि आपकी मेमोरी कहाँ पे कितना बैठती है, और आपको याद करना है तो आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेमोरी टेस्ट। उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। आप बच्चों के साथ जरूर करिएगा। जी सविता जी 4, अच्छी बात है, बच्चों के साथ जरूर करिएगा। और मेमोरी टेस्ट डिजिट के साथ नहीं, आप लेटर्स के साथ भी कर सकते हैं, इंग्लिश के लेटर्स के साथ भी कर सकते हैं। उसमें इस तरह के होते हैं कि कोई वर्ड ना बने, जैसे PWM AST, है ना, ऐसे कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत सारे लिखे होते हैं, वो मेमोरी टेस्ट होता है। उसमें एक ये तरीका होता है कि आप एक साथ सारे उनको बताइए, और उसके बाद उनको, जैसे आपने ऐसे 3-3 लेटर वाले लिए और कम से कम ऐसे 10 बना लिए, और वो 10 आप एक साथ बोल दीजिए, और उसके बाद उनको वो सारे 10 लाइन से लिखने होते हैं। फिर से आप दोबारा बोलिए, उनको फिर से लिखना होता है। तो इस तरह से करते हुए वो चौथी या 5वीं बार में 10 सारे सही आते हैं। पहली बार में सारे 10 सही नहीं आते, लेकिन जब रिपीटेशन होता है तो मोस्टली चौथी बार में लोग पूरे 10 के 10 सही बताने के लिए हो जाते हैं। आज ये जो डिजिट वाला किया, मैंने सिर्फ एक बार बोला था डिजिट, है ना, क्योंकि ये डिजिट होते हैं, इसको एक बार बोला जाता है। लेकिन जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं उसका यदि मेमोरी टेस्ट लेते हैं तो आप उसको 4 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मेमोरी टेस्ट में चेंज हो सकता है इंग्लिश में। मुझे उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा, अच्छा लगा। प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। जी बेबी जी, जी मीना जी, जी अर्चना जी, जी चिंता जी। अब एक चीज आपको ये भी समझ आ रही होगी कि यदि क्लास में कुछ नया आता है, जैसे आप लोग खुद भी अभी सीखने के लिए बैठे हैं, जब कोई नई चीज आती है, जी उषा जी, तो कितना इंटरेस्ट होता है और कितना मजा आता है। तो आप भी अपनी कक्षा में हमेशा कोई भी लेसन होता है उससे रिलेटेड यदि कोई ऐसी नई एक्टिविटी लेकर जाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे और जरूर उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ बच्चों की रीजनिंग, मतलब तार्किक शक्ति और मेमोरी दोनों बढ़ती है इन चीजों से।
तो इस तरह के थोड़े बहुत बच्चों को बीच बीच में कभी कभी देते रहना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद एक टेस्ट होता है, लास्ट टेस्ट होता है, वो है पिक्चर कंस्ट्रक्शन। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जी महेश जी, जरूर करवाइएगा। इसमें जो लास्ट टेस्ट होता है इस बैटरी के अंदर, उसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पिक्चर लिया है वो उसी बैटरी का पिक्चर है। मुझे एक ही पिक्चर मिल पाया। जी मंजू जी, तो ये एक ही पिक्चर मुझे मिल पाया है, तो मैंने वो लिया है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं 12 ब्लॉक है। इसमें 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6, मतलब 4 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, इस तरह से धीरे धीरे ब्लॉक्स बढ़ते जाते हैं चित्र के। 5 चित्र हैं इसमें भी। पहले 2 चित्र हैं जिसमें 4 ब्लॉक और 6 ब्लॉक में कंप्लीट करना है, उसके लिए बच्चों को 2 मिनट मिलते हैं। और जो उसके बाद बढ़ते हैं जब ये ब्लॉक्स, तो उसके लिए 3 मिनट मिलते हैं। टोटल 5 पिक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम जिक्सॉ पजल, मैंने राइट साइड पिक्चर दिया है, जिक्सॉ पजल इसको बोलते हैं कि अलग अलग टुकड़े होते हैं, हिस्से होते हैं, उसको मिला के करना होता है। इस तरह का भी आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ है, और यदि नहीं है तो आप इसको खुद बना भी सकते हैं। आप कोई भी चित्र लीजिए, न्यूज़पेपर मैगजीन में बहुत सारे चित्र होते हैं, ऐसा कोई भी सीनरी कोई भी लीजिए, उसको किसी हार्ड चार्ट पे या किसी पुश्ते पे कट कर लीजिए, कार्डबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर चिपका दीजिए और फिर उसको टुकड़े अलग कर दीजिए और फिर उसको बच्चों को जोड़ने को दीजिए। ये बहुत इजीली आप आसानी से बना सकते हैं, और बच्चे खुद भी बना सकते हैं और खुद भी खेल कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन सबके पास होते हैं, पुरानी किताब होती है उसमें चित्र होते हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। और ये भी आप आराम से करवा सकते हैं बच्चों को, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्योंकि अलग अलग रंग होते हैं, सॉरी, अलग अलग रंग होते हैं। जैसे ये वाला जो पिक्चर आपको दिखाया है मैंने, उसमें ब्लू कलर है, आसमान दिखता है, पेड़ दिखता है। ठीक है, ब्लू कलर का पानी भी है, तो बच्चे को वो डिफरेंस पहचानना है कि ये पानी है, ये आकाश है, तो कौन सा हिस्सा कहाँ लगेगा। ठीक है, उसके अलावा मतलब वो बच्चे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तर्क लगाते हैं जब बच्चे इसको चित्र को बनाते हैं। जैसा चित्र होगा वैसे उनके तर्क जो होंगे वो उपयोग में आएंगे। तो आप ये पिक्चर कंस्ट्रक्शन आराम से कर सकते हैं अपनी कक्षा में। यहाँ पे इसके जो बैटरी के 5 टेस्ट है, ये 5 टेस्ट खत्म हो जाते हैं। इसका स्कोरिंग कैसे करना है अभी बैटरी का मैं बताती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। हमने जो टेस्ट 1 किया था जिसमें ब्लॉक वाला था, उस ब्लॉक में टोटल 10 डिजाइन थे, उसमें टोटल 25 मार्क होते हैं। टेस्ट 2 था जो हमारा पासिंग अलोंग टेस्ट था, पास अलोंग टेस्ट, उसमें टोटल 20 मार्क्स होते हैं, 8 डिजाइन थी। हमारा तीसरा जो टेस्ट था वो पैटर्न ड्राइंग था, उसमें भी टोटल 20 मार्क होते हैं, 8 डिजाइन थी उसमें। चौथा हमारा इमीडिएट मेमोरी था, उसमें हमने 8 फॉरवर्ड लिए थे और 7 हमको उसमें बैकवर्ड लेना है, रिवर्स वाले। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क होंगे। सही है तो 1 मार्क, गलत है तो नहीं मिलेगा मार्क। तो उसमें आउट ऑफ 15 हमने आज 13 किया, वो आप और 2 डिजिट आगे बढ़ सकते हैं, 15 तक होगा। उसके बाद जो पिक्चर कंस्ट्रक्शन 5 है उसमें 15 मार्क, तो टोटल जो इसका आता है वो 95 आता है। यदि जिसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये बैटरी मैंने जैसे बताया 7 से 16 साल के बच्चों के लिए है, तो जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत हाई होगा उसको 95 पूरे आएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। अभी इसको यदि 95 आ गया तो इसका आईक्यू लेवल कितना होगा, उसके लिए भाटिया बैटरी के अंदर एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि बच्चे की कितनी उम्र है और उसका कितना स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग उसका आईक्यू हम बता सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये है, मैं आपको दूंगी, आप जब उसको जूम इन करेंगे तो आप देख पाएंगे। एक्चुअली ये जो बैटरी है इस तरह इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये पैसों से खरीदी जाती है और जो खरीदते हैं वो ओपन नहीं करते। तो ये जो पिक्चर है मैंने किसी वीडियो पे से लिया था जिस वीडियो में इस बारे में समझाया गया था, इसलिए पिक्चर थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप उसको यदि जूम करते हैं तो आप देख पाएंगे
कि लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों की उम्र लिखी है 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ऊपर की तरफ जो है वो उनके स्कोर लिखे हैं, कितने किसके स्कोर आएंगे। आप इसमें देख पाएंगे 61, 62, 63 स्कोर इस तरह से ये जा रहा है 70, 80 तक स्कोर लिखे हुए हैं इसमें। तो यदि कोई बच्चा है जो 16 साल का है और उसका स्कोर 80 आता है तो उसका आईक्यू हम 130 समझेंगे। ठीक है। अभी आईक्यू कितना होना चाहिए, मतलब किसको हम कैसे करते हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ। वन 164 से ऊपर जिसका आईक्यू जाता है वो लोग जीनियस होते हैं। 148, 148 से 164 के बीच जिसका है वो बहुत वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस होते हैं। 132 से 148 आता है वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। 113 से 132 के बीच में आता है वो अबोव एवरेज होते हैं। और 84 से 113 के बीच में जिसका आता है वो नॉर्मल और एवरेज पीपल। उससे नीचे जो होते हैं वो फिर डल उसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो सामने है उम्र के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है। तो ये इस तरह से इसका वैल्यूएशन किया जाता है, बुद्धिआंक निकाला जाता है। अभी हम लोगों को इस बैटरी को यूज करने की जरूरत नहीं, हमको एग्जैक्टली ये नंबर नहीं चाहिए। आप लोग जो टेस्ट कर सकते हैं, आप जो आपका पर्पस है स्कूल में जब आप करते हैं तो आप इस तरह के टेस्ट करके आपको एक अंदाजा आ सकता है कि कौन सा बच्चा कितना अपना रीजनिंग यूज करता है, कितना उसका मेमोरी पावर है ना, और किस तरह से वो क्रिएटिव हो सकता है। जैसे पैटर्न से उससे क्रिएटिविटी पता चलती है, ब्लॉक से उसकी रीजनिंग पता चलती है, मेमोरी टेस्ट से मेमोरी पता चलती है। तो आप अपनी क्लास के बच्चों को अपने हिसाब से आप उसको मार्किंग कर सकते हो और आपको एक अंदाजा आ सकता है कि बच्चे कहाँ पर एग्जैक्टली है। ठीक है। अभी इसके अलावा मैंने बताया कि मैं जो टेस्ट करती हूँ स्कूल में, बच्चों का ओरल इंटरव्यू लेती हूँ मैं, मौखिक ही लेती हूँ। तो मैं किस तरह से उनको लेती हूँ, मैंने हर एक क्लास का एक रफली बना के रखा है, क्योंकि आप लोग विषय पढ़ाते हैं इसलिए आप लोग जान सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट और सेकंड बच्चों के लिए मैं किसी भी बच्चे का इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं उसको सबसे पहले उसका नाम पूछती हूँ, कहाँ से आया है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ताकि बच्चा मुझसे बात करने लगे, मुझे जवाब देने लगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा आपसे बात करे। यदि बच्चा मुझे उसके जवाब नहीं देता है तो मैं पेरेंट को समझाती हूँ कि बच्चे को समझाइए कि मुझसे बात करना है, मैं कोई उसका ऐसी एग्जाम नहीं ले रही हूँ, मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ, तो वो फील फ्री करे। उसके बाद मैं उससे पूछती हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैं उसको 2-3 ऑप्शन देती हूँ। एक तो लैंग्वेज कोई भी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है आपके यहाँ पे, जो भी लैंग्वेज है आप उसको बोल सकते हैं, भाषा कोई भी। ठीक है। गणित और 1 to 4 के अंदर, 5 के अंदर पर्यावरण चलता है और 6-7 के अंदर साइंस और एसएस है ना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आप ये 4 ऑप्शन देके बच्चों को पूछ सकते हैं कि कौन सा विषय आपका फेवरेट है, इन 4 में से बताइए। यदि बच्चा उसमें से बताता है, सपोज भाषा बोला, तो फर्स्ट सेकंड में यदि बच्चा भाषा बोलता है तो मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 या 3, यदि 1 या 2 के बच्चे आंसर दे देता है और मुझे सेटिस्फैक्टरी लगता है तो मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ। ठीक है। मैं उससे कुछ स्पेलिंग पूछती हूँ या कोई शब्द बनाने को, जैसे किसी मात्रा से शब्द बनाने को बोलती हूँ। ठीक है। ये चीज आपको नोट करना है तो करिएगा, क्योंकि ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, पीडीएफ में नहीं है। यदि आप लोग नोट करना चाहे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो प्लीज आप नोट करिएगा। ठीक है। मैं उसके बाद फर्स्ट सेकंड के अंदर बच्चे को संज्ञा क्या होता है पता होना चाहिए और क्रिया क्या होता है पता होना चाहिए, है ना। संज्ञा यानी किसी का नाम, और क्रिया मतलब जो करते हैं, ये 2 चीजें पता होती है। आप उनको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप संज्ञा के उदाहरण दीजिए। ठीक है। आप किसी एनिमल्स के नाम पूछ सकते हैं, किसी जगह के नाम पूछ सकते हैं। क्रिया आप कुछ एक्शन खुद करके बता सकते हैं और बच्चे को बोलते हैं इस एक्शन को क्या बोलते हैं, या आप कोई वाक्य बोलिए और बच्चे को बोलिए कि इस वाक्य में से क्रिया ढूंढकर बताइए। आपके क्वेश्चन बदल सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। जब आप शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों का लेवल पता चलता है। उस लेवल के बाद आप अपने क्वेश्चन को उस तरह से फ्रेम करिए, वो आप पे डिपेंड करेगा आप उसको कैसे पूछेंगे। उसके बाद मैं पूछती हूँ कि आप 5 वाक्य बोलिए और उनको टॉपिक में देती हूँ। जैसे जो सीनियर केजी और फर्स्ट के लेवल के बच्चे हैं वो अपने आप के बारे में बता सकते हैं, अपना नाम, अपनी उम्र, वो कहाँ रहते हैं, मम्मी पापा का नाम क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं।
इस तरह के वो अपने माई सेल्फ बता सकते हैं, माई स्कूल अपनी स्कूल के बारे में बता सकते हैं, या किसी एक जानवर के बारे में या किसी एक त्योहार के बारे में 3-4 सेंटेंस आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछती हूँ। कविता जूनियर सीनियर केजी से बच्चों को याद होती है, तो एक मेमोरी टेस्ट हो जाता है, आप उनसे लैंग्वेज में कोई भी कविता बोल सकते हैं कि आप पूरी सुनाइए। तो जब बच्चा बोलता है तो उसका उच्चारण कैसा है, शब्दों का उच्चारण किस तरह से कर रहा है, और वो कविता पूरी सही से बोल रहा है, किस तरह से उसने याद रखी है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कविता खत्म होने के बाद उसमें से आप 1-2 लाइन का अर्थ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी गणित पे आते हैं। गणित में अंक होते हैं, आगे का अंक, पीछे का अंक, ठीक है, बीच वाला अंक, या अंकों को शब्दों में पूछना। पहाड़े पूछ सकते हैं आप, सप्ताह के दिन या कितने महीने होते हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। किसी आकार की पहचान, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बेसिक 3-4 शेप होता है, गोल है, चौरस है, लंबचौरस है, तिकोन है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि तिकोन में कितने कोने होते हैं, या 3 कोने वाले शेप को क्या कहते हैं, है ना। गोल में कितने कोने होते हैं, तो बच्चा बताएगा यदि इंटेलिजेंट है कि गोल में कोई कोना नहीं होता है, पूरा सर्कल बिना उसका। तो इस तरह के आप क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। इकाई दहाई आप पूछ सकते हैं। इसमें जोड़ और घटाव जो होता है, मैं इस तरह से पूछती हूँ। मैं बच्चों को जो भी कोई चीज होती है सामने वो बताती हूँ कि सपोज ये पेन है मेरे पास में, इस पेन की एक पेन की कीमत 5 रुपए, और आप दोनों भाई बहन के लिए मम्मी को पेन खरीदनी है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चा 5 + 5 10 करके बताएगा। फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी मम्मी ने 20 रुपए का नोट दिया है, तो दुकान वाला कितने रुपए वापस देगा। तो बच्चा 20 - 10 करके आंसर देगा। तो वहां आपको समझ आ सकता है कि बच्चे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नॉलेज कितना है, और वो प्रैक्टिकली उस नॉलेज को कैसे यूज कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकता है उस नॉलेज को। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्वेश्चंस करती हूँ। अभी पर्यावरण फर्स्ट सेकंड के लिए, शरीर के अंगों के नाम। परिवार, उन लोगों को आता है कि परिवार, छोटा परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, ठीक है, और आसपास की बैंक क्या होती है, पोस्ट ऑफिस क्या होती है ना, शॉप क्या होती है, मॉल क्या होता है, इस तरह के जानकारी उनके पास होती है। उसके बाद होते हैं सामाजिक सहायक, दूध कौन लाता है, डाकिया क्या लाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन। हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, दवाई कौन देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनके होते हैं। उसके बाद त्योहारों के बारे में पूछ सकते हैं आप, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, हवा के बारे में, हवा के क्या उपयोग है, हवा को कैसे हम देख सकते, मतलब कैसे महसूस कर सकते हैं, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, आपके घर में कैसे आता है पानी, पानी का उपयोग क्या होता है, ठीक है। फिर मौसम, ऋतुएं कैसे बदलती है, कौन सी ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं, ये उनके ईएनवी के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड के लिए एक एवरेज क्वेश्चंस। मैंने 6-7 क्वेश्चन बताए, आप उसमें से कम 2 या 3 टॉपिक पूछेंगे तो बच्चा आंसर दे देता है, तो आप उसको जज कर सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड की बात करें हम, तो उसमें आता है क्रिया, विशेषण, संयोजक, वाक्य बनाना, वाक्य से प्रश्न बनाना या प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते तो हैव, हैज, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब का उपयोग करना। उसके बाद आप उनको 7 से 8 वाक्य बोलने को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, ठीक है। ये सारी चीजें आप भाषा में पूछ सकते हैं। गणित के अंदर आप उनको अंक में पूछिए, जैसे हमने फर्स्ट में इकाई दहाई तक गए थे, यहाँ पे सैकड़ा, हजार, 10,000 तक आप जा सकते हैं। उसमें आगे के पीछे के अंक, बीच का अंक पूछ सकते हैं। उसके बाद इन लोगों को लंबाई आ जाता है, भार आ जाता है, मुद्रा आ जाता है, तो आप रुपए, पैसे, लंबाई, आप कोई भी, मैं थर्ड फोर्थ के बच्चों को क्वेश्चन पूछती हूँ कि यदि आप दूध लेने कभी जाते हो मम्मी के साथ, या दूध की थैली या पैकेट आपने देखा है, उसके ऊपर कितना, क्या लिखा होता है, मेजरमेंट कितना होता है, वो ग्राम में होता है, लीटर में होता है, तो वहां बच्चा आपको जवाब देगा कि दूध लीटर में आता है क्योंकि वो लिक्विड है ना। यदि वो सब्जी लेने गया है तो वो किलो में आएगी, वो तोल के तो वो केजी में होती है। ये डिफरेंस वहां पे आप क्वेश्चन पूछ के पता लगा सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर, थर्ड फोर्थ लेवल पे कैलेंडर में आप पूछ सकते हैं, फरवरी में
28 दिन कब होते हैं, 29 दिन कब होते हैं, लीप ईयर है ना, जब 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, साल के टोटल कितने दिन होते हैं। तो इस तरह के कैलेंडर उनसे आप पूछ सकते हैं। टाइम में आप उनको पूछ सकते हैं, थर्ड फोर्थ में 2:15, 3:30। तो ये बच्चों को नॉलेज होता है। आप घड़ी दिखा के पूछ सकते हैं अभी कितने बजे, 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा, आधे घंटे पहले क्या टाइम था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उनको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। आकारों के बारे में जब जानकारी, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि चौरस और लंबचौरस में अंतर क्या होता है। थर्ड फोर्थ के बच्चे को ये जवाब देना आना चाहिए कि लंबचौरस में 2 अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, और चौरस में सारी चारों साइड एक जैसी होती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है और ये बच्चे को जवाब देना आना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद पैटर्न उन लोगों के कोर्स में होती है, तो आप अलग अलग पैटर्न उनको पूछ सकते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न क्या होती है। यदि आप किसी भी लेटर के बीच में आईना रखते हैं तो कौन सा लेटर जो एक दोनों साइड एक जैसा होगा, तो बच्चा बता सकता है ए होता है, बी होता है ना, वो सिमेट्रिकल पैटर्न वो होता है। उसके बाद होता है फ्रैक्शन, भाग, आधा, 1/3, 1/4, एक चौथाई, एक तिहाई, है ना, ये भी थर्ड फोर्थ के लेवल में आ सकता है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें आप ये इसका उपयोग घर में करते हैं। तो बच्चे बता सकते हैं कि रोटी है उसको हम आधी खाते हैं, या लड्डू है हम 2 लोग हैं और 1 लड्डू है तो हम आधा आधा लेंगे, या 3 लोग हैं तो 1 तिहाई में लेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल बच्चे दे सकते हैं। इसके बाद थर्ड फोर्थ में गुणा और भाग भी जुड़ जाता है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, फर्स्ट सेकंड में मैंने उससे पूछा कि 2 पेन लेना है तो बच्चे ने जोड़ा था। अभी मैं वैसे ही इस पेन के 5 पेन लेने को बोल सकती हूँ, ताकि बच्चा गुणा करके मुझे जवाब दे कि ये 5 पेन का सेट कितने का आएगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं थर्ड फोर्थ के बच्चों को पूछती हूँ कि जो दूध की थैली है वो आधा लीटर की एक थैली आती है, आपकी मम्मी ने आपको 2 लीटर दूध लाने को बोला, तो आप कितनी थैलियां खरीदेंगे। आपको अपने क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करना है कि बच्चा गुणा भाग करके और आपको जवाब दे। आपको उनको बोलना नहीं है कि आपको गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है। आपका क्वेश्चन इस तरह से बनना चाहिए कि बच्चा अपने आप सोचे कि अब मुझे क्या करना है। तो वहां बच्चा जोड़ेगा कि 500 ml की एक थैली है, यदि 2 लीटर करना है तो कितना चाहिएगा, तो मुझे 4 थैली चाहिए। तो वो गुणा करके और फिर जवाब देगा। ठीक है। इसके अलावा थर्ड फोर्थ में पर्यावरण में ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन के साधन होते हैं। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सजीव निर्जीव ये कंसेप्ट आ जाती है उनके पास। प्राणी पौधे, उसके प्रकार, किस तरह के प्राणी, जमीन के पे रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, उनकी थोड़ी डिटेल उनको आ जाता है। पौधों का क्लासिफिकेशन भी उनको आ जाता है, उसके अंग आ जाते हैं, अलग अलग अंग का कार्य आ जाता है थर्ड फोर्थ लेवल पे। परिवार के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी, जैसे हमने पहले पूछा कि आपके घर में कितने रहते हैं, फर्स्ट सेकंड में बच्चा उससे ज्यादा नहीं बताता है, लेकिन थर्ड फोर्थ के अंदर ये आता है कि परिवार कैसे बढ़ता है। दी एनसीईआरटी की किताब है तो उसमें कुछ लेसन इस तरह के हैं कि परिवार में सदस्य कैसे बढ़ते हैं। सदस्य 2-3 तरीके से बढ़ते हैं। एक तो जब बच्चे का जन्म होता है तो परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, जब शादी करके जब दुल्हन आती है तो परिवार बढ़ता है। तो इस तरह के होते हैं। और परिवार कम कैसे होता है तो उसके भी, तो ये बच्चों को सिखाया जाता है थर्ड फोर्थ लेवल पे। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अलग अलग खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है थर्ड फोर्थ में ईएनवी में। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कौन सा खेल है, कहाँ खेला जाता है, कितनी टीम होती है, कितने प्लेयर होते हैं। उसके बाद जल के स्रोत वगैरह, राज्य, जिला, तहसील। मैं बच्चों से मतलब जब क्वेश्चन करती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ आप कहाँ रहते हैं, कौन से जगह रहते हैं, अपनी सिटी का नाम बोलिए, इस सिटी कौन से जिले में आता है, आप कौन से राज्य में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को एक लेवल पता चलता है और वो जवाब देते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद भोजन, थर्ड फोर्थ में बच्चों को संतुलित भोजन के बारे में बताया जाता है, कौन कौन सी चीजें कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये है थर्ड फोर्थ लेवल। आई होप आप सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन पूछना, उनका कोर्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का प्री नॉलेज क्या होगा। यदि बच्चा 5th स्टैंडर्ड के लिए आ रहा है तो आप थर्ड फोर्थ के लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं 5 to 7 के लिए।
तो जब इसमें इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच आती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण, संयोजक, है ना, इंटरजेक्शन, ये सारे। उसके बाद आप उनको कोई दो तीन एक दोहा बोल सकते हैं और उसका अर्थ करने के लिए बोल सकते हैं, या कोई एक कहानी की शुरुआत करके आप बोल सकते हैं कि इस कहानी को पूरा करिए। तो वहां बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चा वाक्य कैसे बनाता है, कौन से शब्दों का उपयोग करता है, तो आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं। उसके बाद वाक्यों के काल बदलना, या वाक्यों का तरीका, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, या पॉजिटिव है तो क्वेश्चन बनाना, है ना, प्रश्न बनाना। एक आपने सेंटेंस बोला उसका वो प्रश्न बना के दे। या फिर आप कोई गद्य या पद्य है उसको बोलिए और उसमें से कोई क्वेश्चन पूछिए, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। आप 2-3 लाइन बताइए और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछिए और वो जवाब बताए। या आप कोई मुहावरा उसको पूछिए या उसका अर्थ पूछिए, और या कोई मुहावरा मुहावरा बोल के उसका वाक्य में उपयोग पूछिए। अर्थ ना पूछे तो वाक्य में उपयोग। तो यहाँ पे आपको बच्चों का भाषा का ज्ञान टोटली पता चल जाएगा। या कोई एक विषय पे यदि आप उसको 10 लाइन बोलने को बोल देते हैं, आप विषय उसका ऐसा लीजिए कि वो जवाब दे सके, उसके बारे में कुछ सोच सके। जैसे कोई त्योहार है या मेरा प्रिय खेल हुआ, तो वो वहां बच्चा पूरी जानकारी शुरू से देगा। निबंध कैसे लिखा जाता है, तो वो यदि उसको जानकारी होगी तो वो पूरा अपना बता सकता है। अभी गणित में 5 to 7 के अंदर जैसा क्लास होगा थोड़ा सा लेवल चेंज होगा। ज्यामिति उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, रेखा क्या होती है और किरण क्या होती है ना, रेखाखंड क्या होते हैं, ऐसे गुणन गुणनखंड क्या होते हैं, संख्याएं और भिन्न। अभी आपको क्वेश्चन अपने इस तरह से ट्विस्ट करने हैं। जैसे मैं यदि क्षेत्रफल पूछती हूँ, क्षेत्रफल और परिमिति के बारे में पूछती हूँ, तो मैं बच्चे से बोलती हूँ कि एक मुझे मेरे पास गार्डन है, मुझे उस गार्डन के अंदर घास उगानी है, तो मुझे क्या ढूंढना होगा, उसका क्षेत्रफल या परिमिति। वो गार्डन चौरस है, तो बच्चा बताता है, यदि उसने सही बताया कि क्षेत्रफल ढूंढना है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि अभी मुझे उसका, यदि मैं उसका माप देती हूँ कि 5 मीटर उसकी एक साइड है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा। फिर बच्चा मुझे बताता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ मैं उसको देख लेती हूँ कि उसका नॉलेज कितना है। ठीक है। वैसे ही साइंस के अंदर ज्ञानेंद्रियों के बारे में, शरीर, तो शरीर के उनका जैसे लेवल बढ़ेगा, तो जो डिफरेंट तंत्र है, पाचन तंत्र हो गया, रुधिर तंत्र हो गया, ठीक है, या उसके बाद पदार्थ, उसके गुण धर्म। आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन करिए कि उसको वो मतलब उसके हिसाब से आंसर देख सके। या फिर इन लोगों में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कैसे होता है, गति क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, कैसे गति करता है, चुंबक उसकी विशेषताएं, ठीक है, हवा और पानी उसका प्रदूषण कैसे होता है, उसके कारण क्या है, उसके उपाय क्या है। तो कोई भी आप एक क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि हवा के प्रदूषण के कारण बताइए या उसके उपाय बताइए। या एज अ स्टूडेंट पानी बचाने के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं, तो बच्चा बताएगा कि पानी कैसे कैसे वेस्ट हो सकता है, तो हम कहाँ कहाँ उसकी बचत कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही जंगल और प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह के क्वेश्चन। या यदि आप सामाजिक विज्ञान पूछ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि लाइक इक्वेटर क्या होती है, मुझे हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है इक्वेटर का, जो अर्थ को बीच में से काटती है जो रेखा, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है। तो आप इस तरह से उनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब पूछ के उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैप में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। आप उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि आखिरी मुगल शासक कौन थे, या कौन सा शासक रिस्पॉन्सिबल था मुगल के पतन के लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने ट्विस्ट करके बच्चों का आईक्यू टेस्ट इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे को ये कभी भी मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। आपको अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है जब बच्चे से पूछ रहे हैं, शांति से पूछना है। और यदि उसको जवाब नहीं भी आता है तो आप उसको छोड़ देना है और उसको अगले पे पूछना है, ताकि वो एटलीस्ट दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे सके। हो सकता है कभी बच्चे घबरा जाते, नहीं बोल पाते। जब आप उनका आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इवन क्लास में भी नेगेटिव रिस्पॉन्स हम यदि कम करें तो हमको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं।
ठीक है, ये मेरी तरफ से 1 to 7 के मैंने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप किस किस तरीके से उनको कर सकते हैं। ठीक है, अभी 10 मिनट है हमारे पास, मैं आप सबको ज्यादा नहीं, एक एक मिनट, आपको आज का वेबिनार कैसा लगा? आपने जो टेस्ट दिए उस टेस्ट में आपको मतलब ये बताइए थी, मुझे बता सकते हैं कि आप कितना अपने आप को टेस्ट कर पाए, और क्लास में आप कैसे यूज करेंगे आज जो सीखा उसको, वो सबको जवाब देना है। मुझे ये 2-3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए सरिता जी आपसे शुरू करें। जय जिनेंद्र मैम। र- मैम आज का जी, वेबिनार हमको बहुत अच्छा लगा। जी, मैम जैसे कि आपने मतलब बताया कि आप हम लोग का टेस्ट लिए, वो हम मतलब सुन के 4 ठो लिख पाए, वो हमको बहुत अच्छा लगा मैम। वो हम स्कूल में भी करेंगे। जी, और फिर बच्चों को वो पैटर्न बनाने के लिए भी सिखाएंगे, मतलब कहीं पेन रुकना नहीं है, ऐसे करके भी उठाना बच्चों नहीं है। को। जी मैम। जी, ठीक है, अभी इस टेस्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे बताई जिसके टेस्ट आप खुद बना भी सकते हैं। जी ब्लॉग्स आप मैम। बना सकते हैं, पिक्चर्स आप बना सकते हैं, है ना? पिक्चर जी को भी किसी कार्डबोर्ड पे चिपका के, तो कोशिश करिएगा इसमें से कुछ बनाना आप। ठीक है, जी मैम। जी धन्यवाद सरिता जी। सुनी राधा जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हमका वेबिनार आज का वेबिनार अच्छा लगा हमें, और जो वो बनाने के लिए आप बोले लिखने के लिए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, और हम पास ही कर पाए 13 में से। जी, और जो आप पैटर्न बताए थे बच्चों को सिखाना है, जो अलग अलग प्रकार से बनाना है रंगों का, वो बच्चे को जोड़ना सिखाना है और बताना भी है। जी, और जो मैथ के बारे में जो हमें पीछे आगे का अंक, पीछे का अंक और बीच का भी बताना है उन्हें, और अच्छे से समझाना है, और बच्चों को ऊंची आवाज से भी नहीं बोलना है। और जी, अगर नहीं भी बता पाए तो उसे हमें फिर से पूछना है, और उसको टाइम भी देना है बताने के लिए, और अच्छे से समझाना भी है। जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद सुनी राधा जी। अर्चना कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। मैम जो आप यंग वाला बताएं वो भी अच्छा लगा उसमें, हम्म, और जो पैटर्न बताएं उसमें से बच्चों को कलर भी बता सकते हैं, जोड़ करके भी बता सकते हैं। आपका मेमोरी का और पैटर्न का रिजल्ट बताएंगे हमको? जी मैम। कितना रहा? उसमें से मेरा 10 था मैम। वेरी गुड, ठीक है। फिर आप इसमें से और कुछ बना के भी बच्चों को करवाएंगे कुछ टेस्ट? जी मैम। कौन सा जो बना पाएंगे? पेंसिल से जो रुकना नहीं, उसको एक ही साथ एक ही लाइन में उसको बनाना है। वो तो हमारा ड्रॉ करके बच्चों को करवाना है। उसके अलावा मैंने आपको ब्लॉग बताया, पास अलोंग बताया, और पिक्चर क्रिएशन बताया, 3 तरह के बताए। उसमें से जी कोई भी आप बना सकते हैं। जी मैम। जो पहला पैटर्न बताए थे जिसमें कलर का था, और उसको अलग अलग डिवाइड करके फिर एक में जोड़ करके बच्चों को बताना था। ओके, ठीक है, आप जरूर बनाइएगा, और जब उपयोग करें तो उसका वीडियो डालिएगा। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है मैम। जी। चिंता जी। जय जिनेंद्र में जय जिनेंद्र। आज का सेशन तो बहुत अच्छा ही रहा। जैसे हाँ ब्लॉग जी, का
ये करना था कि पैटर्न को हम कैसे आगे पीछे करके और बच्चों को समझाएं तोड़ मरोड़ के। ये तो बहुत अच्छा लगा कि कलर जी को भी पहचानने को मिल जाएगा और कैसे हम चित्र के माध्यम से हम उसको सेटिंग करेंगे, ये भी बहुत अच्छा ही रहा। और जी मेरा मेमोरी कैसे ये हो आगे हाँ जी पीछे चल रहा है, ये भी हमको बहुत अच्छा ही लगा। और जैसे बच्चे को मान लीजिए परिवार कैसे बनता है, संयुक्त परिवार को रहता हाँ जी है या छोटा परिवार या बड़ा परिवार, ये भी बताना बच्चों को बहुत जरूरी है। हाँ जी और मेरा जो रीजनिंग वाला जो बताया है, पेंसिल एक ही जगह पेंसिल बैठाएंगे हाँ जो हाँ पैटर्न बन जाए, ये भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जी जरूर उपयोग करिएगा। ठीक है। जी धन्यवाद चिंता जी। हाँ। मीना देवी। मैम, जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार हम मीना जी शायद आज के नैतिक। वेबिनार हमको बहुत अच्छा मिला। हाँ जी सुन सकते हैं, बोलिए। जो आज जो मैम सिखाए कि अंक वाला में कि अंक से बोलना और लिखना हाँ है, उसको हमको बहुत अच्छा लगा। मेमोरी टेस्ट। ठीक है। मेमोरी टेस्ट जी। हाँ जी और उसके बाद है कि ब्लॉक डिजाइन हाँ जो है मैम वो भी अच्छा लगा। जैसे कि हम उसमें 10 डिजाइन बना के बच्चों को कलर करके या उसमें सिखा सकते हैं। ना हो सकता लकड़ी से नहीं बना पाते हैं तो उसमें पेन और पेपर, चार्ट पेपर से बना के बच्चों को टेस्ट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी, और भाती बैटरी से फिर से डिजाइन बनाने के लिए उसमें बताया मैम कि 5 डिजाइन बनाता है। हाँ जी तो 5 डिजाइन में वो भी उसी तरह करके सिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। और और पैटर्न वाला जो है सो बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि पेन एक जगह रखना है और बनाना है और बच्चों को सिखाना है। हाँ जी जी मैम। आप और इसके लिए लकड़ी नहीं मिले तो टाइल्स के टुकड़े होते हैं या पत्थर के जी जो मैम। स्क्वायर टुकड़े होते हैं, तो इस तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं। या थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल के ऊपर कलर कर दीजिए तो भी वो इस तरह से ब्लॉक बन जाएंगे। थर्मोकोल को चौरस काट के और उसको ऊपर से कलर कर दीजिए तो भी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। जी, और जैसे फिर है शाला में प्रशिक्षण, जैसे है मैम भाषा में हिंदी, गणित, विज्ञान जो भी बच्चा को पढ़ाना है, जो बच्चा को अच्छा लगता है उसके बारे में भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चा को जो चीज अच्छा लगता है, जो भाषा वो समझ सकता है, वो भाषा से हम बच्चा को सिखा सकते हैं। जी और जैसे है कि गणित में सिखाना है, पेन है, कोई भी चीज से, लकड़ी, कोई भी चीज से अगर बच्चा को मौखिक रूप से बता सकते हैं, हाँ जी बच्चा आसानी से समझ सकता है। हाँ जी हम कोई भी चीज का एग्जाम्पल देके आईक्यू टेस्ट ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी पिंकी जी। जी पिंकी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, क्योंकि आपने आज हम लोग को बताया कि कैसे पेंसिल से एक ही बार में करना है। पैटर्न बनाना है जी। जी, और फिर बताएं कि मतलब उस आईक्यू सर्कल से बच्चों को डिजाइन बनाने बताने हैं। हटिया बैटरी आईक्यू टेस्ट के लिए। जी मैम। जी आप अपनी कक्षा में कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? ये पेंसिल वाला पैटर्न बनाने वाला।
बटन वाला करेंगे। मेमोरी टेस्ट भी कर सकते हैं आप। जी मैम। जी जरूर करिएगा, उसका वीडियो डालिएगा और कोशिश करिएगा जो बाकी 3 है उसमें से यदि आप कुछ बना सके, आपको कुछ मिल जाए तो उसको जरूर करिएगा। ठीक है। जी मैम। हाँ बेबी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा था और हम लोग सीखे इसमें आईक्यू टेस्ट कैसे करना है, हाँ जी। और जो आप अभी नंबर वाला करवाए उसमें तो मेरा 4 ही सही हुआ। कोई बात नहीं, वो कोई फिर बात नहीं, हमको पहली बार होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप दोबारा करेंगे तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर करेंगे। और वो भी हम बच्चा लोग को उला जो नंबर से किए उसका मेमोरी टेस्ट भी हम कर सकते हैं। और जो ड्रॉ करने बोले ना, पेंसिल नहीं हटाना है, वो भी अच्छा जी लगा हमको। पैटर्न टेस्ट, हाँ जी। और चित्र के माध्यम से छापकर बच्चे को उसको जोड़ना भी सिखा सकते हैं जी बिल्कुल। और जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे आप बोले कि 1th और 2 स्टैंडर्ड बच्चे को पता रहना चाहिए कि संज्ञा कम से हाँ कम नाम क्या होता है, वो सब तो पता ही रहना चाहिए। तो सब हाँ हम नहीं बताए थे, लेकिन शायद अब भर जाएंगे सोमवार को तो बताएंगे, जी जानकारी देंगे बच्चा सबको। जी लिख नहीं सकेगा लेकिन उसे पता तो रहेगा ना कि क्या होता है जी सो संज्ञा क्रिया, जी तो जी जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद बेबी जी। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। वो जो आप बताएं पेन के सहारे जो बताएं अभी, हाँ जी। वो हम 2007 में जब बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब दिल्ली गए थे ना मैम, हाँ जी। तो वहां पर मेरा भैया रहते थे, वो हमसे एक दो को उसी समय पूछे थे कि इसको ऐसे करना है। तो हम उस समय उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उस पर हमको बहुत इंटरेस्ट लगा था उस समय। तो भैया से भी हमें बहुत कुछ सीखे थे, हम भैया को भी बताए थे, तो थोड़ा दिमाग में भी बढ़ने लगा, कुछ हम भी अपना नया नया किए। और वही चीज आप आज बताएं तो हमको वो दिन अभी याद आ रहा है कि वो भी आज के दिन में मतलब कितना बड़ा चीज है, वो मुझे अभी पता चल रहा है। जी और अब ये तो ऐसे घर गांव में बताते रहते थे, और किसी को शेयर भी करते तो बोलता था क्या ये पागल जैसा है रे, ये तो कोई भी कर सकता है। जब बोलते थे करने के लिए बोलता नहीं होता है, तो उस समय वैल्यू नहीं कोई देता था। लेकिन अभी जब ये सीखे तो लग रहा है कि हाँ ये भी बहुत बड़ा चीज है अभी भी। जी बिल्कुल। ये बच्चे लोग को जरूर बताएंगे। और उस समय तो ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ाते थे, अब जब से ज्वाइनिंग हो गया पास विद्या योजना से, तो बच्चे लोग को तो ये विद्या जरूर देंगे। बिल्कुल। और और जो आप लिखने वाला जो बताए थे उसमें मेरा 13 ही भी सही हो गया था। वो अरे मतलब वाह। बीच बीच में हम प्रैक्टिस करते रहते थे, दूसरों को भी बताते थे। अच्छा। लेकिन हाँ, बस यही है कि आज मुझे पता चल रहा है कि ये भी बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी थैंक धन्यवाद यू बस। महेश जी। मंजू कुमारी जी। मंजू कुमारी जी अनम्यूट होइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आप फिर म्यूट हो गए। आज के वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी। भाटिया बैटरी से सीखे, मेमोरी टेस्ट से सीखे, जो 1 2 करके वर्ड फॉरवर्ड करना है, बैकआउट करना है, ये सब भी सीखे। और फिर 1 या 2 का जो बच्चा है संज्ञा क्रिया के बारे में भी सीखे। और फिर 3 4 के बच्चे के विशेषण और सर्वनाम के बारे में भी सीखे। जी और फिर इसी तरह संयुक्त परिवार कैसे होता है, इस सब के बारे में भी सीखे। अधिकतर तो इधर का बच्चा तो जानता ही संयुक्त परिवार क्या होता है और छोटा परिवार क्या होता है, सो इसके बारे में भी सीखे। जी
इस बहुत सबका बहुत धन्यवाद। प्रयोग जरूर। थैंक प्रयोग यू जरूर मैम। करिएगा, जी प्रयोग मैम जरूर करेंगे। करिएगा। जी जी मैम। उषा जी। उषा कुमारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय मैम जिनेन्द्र। हमको सारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा, ये सब पैटर्न डिजाइन भी बहुत अच्छा लगा, और हम अपने बच्चों को ये सब जरूर सिखाएंगे। मेमोरी टेस्ट भी बिल्कुल हमको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इससे बच्चा का जो मेमोरी इतना ही मतलब खुद में बच्चा लोग का टैलेंट दिख जाए कि कौन कितना तेज है। ये तो बहुत बहुत अच्छा, और कराएंगे भी इससे सब बच्चों को भी अच्छा लगेगा ये करने में। जी और साल का भी प्रशिक्षण भी अच्छा ही लगा। पिक्चर क्रिएशन कराएंगे, पिक्चर कोई भी पिक्चर बना के उसको कटिंग करके सब बताएंगे सबको, और बस दिखाएंगे उसको कटिंग कैसे जोड़ने का। बहुत जी अच्छा लगा मैम इसे सारा टेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। विनय जी। जी जी विनय जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला कि बच्चे को हम कैसे इम्प्रूव करने के लिए उसको किस प्रकार के ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस ब्लॉक्स के माध्यम से हमको उसके शेप के बारे में बता सकते हैं कि उनका कैसा शेप है, किस आकृति में है, चौरस है, उसमें कितने कोण है, कितने किनारे हैं, और उसका आईक्यू टेस्ट भी उससे हो सकता है कि वो मतलब उसको कैसे सेट करेगा, मतलब उसमें कौन सा कलर वाइज बताएंगे तो कलर कौन सा कलर भी जी पहचान सकता है इस तरह से। और जैसे अभी हम लोग का माइंड के लिए वो जो लिखा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेटर वाला, उसमें मैम तो मेरा अभी तो ज्यादा सही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। क्योंकि मतलब हम टीवी में देखे थे, एक कोई उनको दिखाता था एक से जो है मतलब जो है 1000 तक कहीं से भी उसको बीच से पूछिए, वो मतलब ऐसे करके बता देता था, मतलब उनका नाम हाँ नहीं जी याद आ रहा है, अगर आएगा तो हम बताएंगे। तो ये बहुत ही मतलब कारगर साबित होता है वो आईक्यू हाँ जी लेवल को बढ़ाने के लिए, हम जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक हमने सुना है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर मतलब सभी शिक्षक इसको, या जो नहीं पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ के लिए इसका इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया होगा। और मैम जी जैसा आपने मतलब और भी बताए वो सब भी अच्छा ही लगा। जी धन्यवाद विनय जी। और कक्षा में उपयोग करिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जी मैम। ठीक है सुषमा जी। सुषमा जी आप जय सुन जिन सकते मैम। हैं। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा मैम। जी मेमोरियल टेस्ट जो बताएं जी वो सभी बच्चों को अच्छा से बताएंगे। जी और ब्लैक्स वाला जो बताया रंग रंग भी हो जाएगा, वो सबका ब्लैक पहचान हो जाएगा, रंग जी कि कौन कलर है कि नहीं, बच्चा भी याद होगा कलर का रंग। हाँ जी और फिर जो बच्चा है छोटा छोटा उदाहरण लेके कि दुकान में जाने के बाद बच्चा सबको कैसे हम जी पैसा देके उस सबको कर सकते हैं कि हाँ 10 रुपया देंगे तो 5 रुपया घुमाने के बाद उसके बाद 5 रुपया कुछ सामान खरीदेंगे, 5 कुछ हाँ पैसा कितना बचेगा। जी जी नॉर्मली बच्चा सबका भी याद हो जाएगा कि हमारे पास कितना बच्चा है कि नहीं पैसा से। हाँ जी जी मैम, जी सब आज के बाद उपयोग करेंगे। जी धन्यवाद सुषमा जी। दीपक जी। दीपक जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। दीपक जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने ये दिया टॉपिक हमको आईक्यू टेस्ट का, इसलिए आज सबको बहुत मजा आया। अब आप बताइए अपना अनुभव। जी मैम, जैसे आज बुद्धि लब्धि का जो वेबिनार हुआ
इसमें जी। सीखने को तो बहुत चीज मिला। हाँ जी। और जो भी टॉपिक आप दिए मैम, इसका हम मेरे विचार से सबसे ज्यादा उपयोग क्लास मैंने बच्चे सबका ध्यान अपने और आकर्षित करने और बच्चे लोगों को एक मैंने मानसिक रूप से एकत्रित मैंने स्थिर करने के लिए इसका उपयोग सबसे बेहतर तरीका है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा संशय मेरा अभी भी बना रह गया। क्या? जो मेंटल एज होता है हाँ जी। ये क्लियर नहीं हो पाया मैडम, हमारा नहीं हो पाया, बाकी हम नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, इसके अंदर मैंने आपको बताया, लास्ट में एक मैंने शेयर किया है, तो उसके हिसाब से बच्चों का मतलब कि उसमें यदि बच्चा, मैंने आपको बताया कि उसका एवरेज से यदि ऊपर आता है, 132 से ऊपर आता है, मतलब 124 से 132 के बीच में यदि बच्चा है, तो उसकी मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों बराबर है, मतलब शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों बराबर है। यदि उससे ऊपर है तो बच्चा मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम है, और उससे नीचे है तो बच्चा मानसिक रूप से कम विकसित है शारीरिक उम्र के हिसाब से। जैसे बच्चा 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, लेकिन उसका जो नॉलेज है यदि वो 5 साल के बच्चे के बराबर है, तो उसकी शारीरिक उम्र 7 साल हुई और मानसिक उम्र 5 साल हुई, कि 5 साल के बच्चे को जितना नॉलेज होता है उसको उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो यदि 7 साल का बच्चा 8 साल या 9 साल के बच्चे के बराबर यदि उसके आईक्यू लेवल के क्वेश्चन या उसकी जानकारी उस लेवल की है, तो हम बोल सकते हैं उसकी शारीरिक उम्र जरूर 7 साल है, लेकिन मानसिक उम्र 8 साल या 9 साल है। ठीक है जी मैम। जी दीपक जी, धन्यवाद। नीरज जी मुझे हेल्प करेंगे? अभी कोई बाकी है मेरी स्क्रीन पे? शायद कैलाश जी एंड प्रीतम जी, 2 लोग अभी बाकी दिख रहे हैं मुझे। जी मैम, बाकी जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वो सभी हो चुके हैं। शायद सुनी राधा जी रह गए हैं। नहीं, वो सुनी हो गई। राधा जी हो गए नहीं, हैं। हो गया उनका, मैं लिख रही हूँ सबके नाम, हो गया सुनी राधा जी का। तो बाकी प्रशिक्षणार्थियों में सभी का हो चुका है, और यदि कोई रह गया हो तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। ममता और जी सविता है, ममता और सविता। सविता, हाँ जी, सॉरी आप बाकी हैं। और ममता। हाँ जी ममता जी बोलिए। जी ममता जी। ममता जी आप हैं? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज हम क्लास तो पूरा नहीं कर पाए, यहाँ शादी हो रहा था, आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सुन पाए हैं। आप पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, पीडीएफ शेयर करूंगी, इसके बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हाँ मैम, शेयर कर दीजिएगा। जी कोई बात नहीं। सविता जी। जी जिनेन्द्र मैम, आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। आज हमने आईक्यू के बारे में, आईक्यू टेस्ट के बारे में सीखा, ब्लॉक डिजाइन के बारे में, और पैटर्न डिजाइन के बारे में, और बच्चों को हम कैसे चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। और आपने बहुत से सारे एग्जाम से बताए कि बच्चों को कैसे किलो या फिर सारा चीज को पहचान के बता सकते हैं। जी सारा विषय के अनुसार से भी उसको हम पढ़ा सकते हैं और बता भी सकते हैं। जी धन्यवाद सविता जी। प्लीज आप सब लोग इसका उपयोग करिएगा। और आपके वीडियो में देखती हूँ, मैं सारे के रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरा सारे दिन का स्कूल होता है और घर का थोड़ा सा टाइम मैं कम निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैंने सारे वीडियो देखे। जैसे महेश जी ने नाटक करवाए, 2-3 वीडियो डाले हैं, और भी आप लोगों ने बहुत सारे, जैसे मैंने पढ़ाया सिखाया है, आप उस तरह से क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैं आप सबके वीडियो ऑब्जर्व जरूर करती हूँ, तो प्लीज इस तरह से वीडियो डालते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, आपने बहुत सारी चीजें अपनी क्लास में उपयोग में ली है, उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, हम बहुत ज्यादा समय ले चुके हैं आज।
जी मैम, एक्चुअली टॉपिक ही ऐसा है कि हाँ जी। समय भी कम पड़ रहा है हाँ जी। कवर करने के लिए, और सबके पास भावनाएं व्यक्त करने के लिए बहुत हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। बिना किसी औपचारिक भूमिका के हम सीधे समापन की ओर बढ़ते हैं। तो जी। आज के टॉपिक में बच्चों का आईक्यू टेस्ट, ये विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से आप सभी ने समझा एवं सुना है मैम के द्वारा, और इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आप स्वयं के ऊपर और बच्चों के ऊपर जरूर कीजिए, और एक अमूलचूक परिणाम आपको भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, और मंगल पाठ के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। बोलिए महावीर। जो मोह माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिने से तीर्थम कर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को।